और अपने लोगों के यहाँ ही हम जा रहे हैं। आप अगर सही मतदान नहीं करेंगे तो आपको मतदान से पाप का भागीदार होना पड़ेगा। हम बिहार जा रहे हैं, ये बात तो सही है, और वहाँ पर अपना धर्म का जो उपदेश है, जो हमारा काम है, वो करेंगे। तैयारी की जहाँ तक बात है तो हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं है और हमारी कोई राजनीति नहीं है, इसलिए कोई विशेष तैयारी हमारी नहीं है। हाँ, पूरा बिहार हमारा है और अपने लोगों के यहाँ ही हम जा रहे हैं। चर्चा करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे। चुनाव को लेकर हाँ जी, चुनाव को लेकर ही जा रहे हैं। चुनाव होने वाला है बिहार में विधानसभा का। जो वहाँ पर गो प्रेमी हैं, सनातनी हैं, धार्मिक लोग हैं, उनको बताना चाहते हैं कि आप जो मतदान करते हैं उस मतदान से भी आपको पाप लगता है। आप अगर सही मतदान नहीं करेंगे तो आपको मतदान से पाप का भागीदार होना पड़ेगा। इसलिए पाप से बचिए और ऐसा मतदान करिए कि मतदान भी पुण्य का कार्य हो जाए। देखिए, कांग्रेस, भाजपा और दूसरी पार्टियां अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात कह रही हैं। हमारा तो ये कहना है कि जो मूल बात है इस भारत देश की, जिससे संविधान में भी कहा गया, संविधान के निर्माण के समय भी जिसके बारे में लंबी बहस हुई, आज़ादी के पहले हर नेता ने जिस बारे में हमको वचन दिया था, आज़ादी के बाद जिसके लिए केंद्रीय समिति बनाई गई, उस गौरक्षा की बात कहाँ है? बताए कांग्रेस, बताए भाजपा, बताए वहाँ की दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ये लोग तो इस बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहती हैं। हमारा कहना है कि हम बहुमत में हैं और हम चाहते हैं कि गौहत्या बंद हो। आप उस बारे में क्यों नहीं बोलते हो? आप नए नए मुद्दे लेकर के आ जाते हो। चोरी हो रही है, चोरी हो रही है तो आप बचाइए ना। आपके भी तो लोग बूथ पर बैठते हैं। जब चुनाव होता है तो बूथ के बाहर तख्त लगा करके, स्टार लगा करके हर पार्टी के लोग बैठते हैं, अपने अपने लोगों की पर्ची बनाते हैं। सबके पास मतदाता सूची होती है, उसमें कोई कमी है तो आप उसको बता दीजिए। तो आप नए नए मुद्दे उठा करके ले आते हैं। सवाल यह है कि हमारा जो मूल मुद्दा है, जिसके कारण भारत आजाद होना चाहता था, जिसके कारण भारत ने बलिदान किए और स्वतंत्र हुआ, उस गौ माता के मुद्दे का क्या हुआ, ये हमारी कांग्रेस भी बताया और भाजपा भी बताया और आरजेडी और जेडीयू ये भी बताएं। हम हर पार्टी से पूछ रहे हैं कि हमारे मूल मुद्दे का क्या हुआ, उस बारे में आप चर्चा करिए, बाकी बातें बाद में होंगी। पड़ोसी देश नेपाल में बुरे हालात हैं। क्यों हैं? क्योंकि गौ हत्या की जा रही थी और गौ हत्या का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे प्रचारित किया जा रहा था। वहां की जनता उसको सही नहीं स्वीकार कर पा रही थी, विरोध हो रहे थे, तो सरकार ने सोशल मीडिया को ही बंद कर देना चाहा और उसके परिणाम स्वरूप ये परिस्थिति बन गई। तो गाय ही वहां पर भी मूल में है और गाय ही यहाँ पर भी मूल में है। और हिंदुओं का जो कहते हैं ना सब्र का बांध, वो धीरे धीरे भर रहा है। इसलिए भारत के लोगों को भी समझने की आवश्यकता है कि गौ माता के प्रश्न पर अनदेखी अब कितने दिन तक वो चला पाएंगे। ये नहीं चलने वाला है। नहीं, ठीक है, जो जिस देश की जो प्रकृति होती है वो अपनी प्रकृति से विरुद्ध अधिक देर तक नहीं रह सकता है। तो प्रकृति है हमारी, भारत नेपाल दोनों की ये प्रकृति है कि हम सनातनी प्रकृति वाले लोग हैं। इसलिए सनातन के विरुद्ध जैसे ही जैसे काम होगा, थोड़ी देर के लिए भले हम स्वीकार कर लें, लेकिन लंबे समय तक उसको आत्मसात किए रह नहीं सकते हैं। इसलिए अपनी प्रकृति के अनुसार ही हमको होना पड़ेगा। भारत भी अब इसी तरह की अंगड़ाई ले रहा है। अगर इन नेताओं ने समय रहते भारत की जनता की मूल भावना को नहीं सुना तो यहाँ पर भी विद्रोह होगा।